हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर की। आज हम लोग सिक्स क्लास के चैप्टर थर्ड में हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। मतलब हम फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाएंगे। ओह, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई। कैसे आप लोग मुझे बताओ कमेंट में। और मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर हेल्पफुल है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करना। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम इन फाइबर टू फैब्रिक। आपने देखा अपनी मम्मा का साड़ी देखा होगा, या आपके घर में कर्टेन होगा, बेडशीट होगा, ब्लैंकेट होगा, टेबल क्लॉथ भी होंगे, इवन टॉवल्स भी। तो वो उनके फैब्रिक क्या है आप पूछते होंगे ना। मम्मा आप तो बोलते हुए सुना होगा कभी अपने दादी को, मम्मा को आपस में बात करते कि मुझे कॉटन की साड़ी चाहिए, मुझे सिफॉन की साड़ी चाहिए। इस तरीके से वर्ड आपने सुना होगा। तो आप कभी कोरिलेट कर पाते हो क्या? आप आज कर पाओगे। और आप अपने घर पे बड़े लोगों से पूछना भी कि ये इसका फाइबर क्या है, और उनको बताना कि कैसे बनता है। तो चलो आज डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, वेरियस फैब्रिक इन द सराउंडिंग। क्या क्या है? बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ्स एंड टॉवल। ठीक है। तो आज क्या करना है, ये चैप्टर रीड करने के बाद आपको पूछना है अपने बड़े लोगों से कि इनका फैब्रिक क्या है। आपके घर में टॉवेल का फैब्रिक क्या है, बेडशीट का क्या है, या जो मम्मा साड़ी पहनती है उसका क्या है। ओके। चलो तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक जो आप देखते हैं ना, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब फाइनल प्रोडक्ट नहीं बोल सकती, अभी तो उसमें और भी काम होते हैं, स्टिच होता है और हमारे अकॉर्डिंगली बनता है। जो जो हमारा सराउंडिंग में आप देख रहे हो, ब्लैंकेट है तो फैब्रिक से ही बनता है। कौन सा फैब्रिक डिसाइड करता है, मगर ब्लैंकेट की भी स्टिचिंग होती है और बहुत कुछ होती है। तो हमारे लिए फैब्रिक जो है फाइनल प्रोडक्ट है। उसके लिए फाइबर, कौन कौन से फाइबर है, मेन उनका सोर्स किधर से है। आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था चैप्टर वन में कि प्लांट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, स्टेम का, फ्लावर का, बर्ड का, लीव्स का, बहुत सारे आपने। और ये भी पता था कि एनिमल सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स क्या है। आज थोड़ा उसका यूज यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फाइबर, फर्स्ट टर्म है फाइबर। फाइबर क्या होता है? अब मैंने यहाँ पे एक फोटो भी लगाया है कॉटन बॉल का, आप देख रहे हैं। कॉटन जो आपने रुई देखा होगा घर में, वो क्या है? फाइबर है। उसके स्ट्रैंड, उससे ना थीन एक स्ट्रैंड बनता है, उसको हम फाइबर कहते हैं। द थीन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट आर मेड ऑफ द स्टिल थीनर स्ट्रैंड आर कॉल्ड फाइबर। मैं आपको दिखाती हूँ, आप समझ पाओ तो। देखो मेरे पास ये है, जिसको हम लोग हिंदी में घर में धागा बोलते हैं। आप अगर एक स्ट्रैंड निकालो ना इसका, और आप बहुत ध्यान से देखना है, आप अगर एक स्ट्रैंड निकालो तो ये कितने मल्टीपल, अभी इसमें से और एक निकल सकते हैं। ये है। तो ये जो थीनर स्ट्रैंड है ना, मान लो यही है, ये थीनर स्ट्रैंड है ना, ये है फाइबर। मान लो कॉटन फाइबर है तो हम बोलेंगे कॉटन फाइबर है। मगर जब ये मिल के ये चीज बना, जो ये लाइन आप देख रहे हो, ये क्या है? ये यान है। देखो ध्यान से, ये क्या है? यान। और ये क्या है? फाइबर। और इसको कैसे हम फाइबर को यान के जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना, हमारा यान बन गया। तो यहाँ पे फाइबर, द थीन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड आर मेड अप ऑफ स्टिल थीनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। ओके, still thinner strand called fiber. Okay, the fiber of some fabrics such as the cotton, jute, silk, wool are obtained from the plant and animal. ये फाइबर के सोर्स क्या है? प्लांट है, एनिमल है। हाँ, इतने पे नहीं है, अभी और भी कुछ हो सकता है। जो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स की बात कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स। इन्हें क्या बोला जाता है? नेचुरल फाइबर्स। प्लांट और एनिमल सोर्स से जो फाइबर प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं नेचुरल फाइबर। देखो, कॉटन, जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। ये आपका क्वेश्चन भी है, इसलिए ध्यान रखो। कॉटन और जूट क्या है? प्लांट प्रोड्यूस है। प्लांट प्रोड्यूस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर भी बोलते हैं। सेकेंड, वुल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल।
जो वुल है और सिल्क है, ये क्या है, एनिमल से मिलता है। आप तो जानते हो, ये तो बहुत कॉमन है। वुल कहाँ से मिलता है? शिप, द फ्लीस ऑफ शिप, गोट से भी होता है। हेयर ऑफ रैबिट या कैमल, हमें वुल मिलता है। और सिल्क क्या? ककून ऑफ सिल्क वॉर्म, आप जानते हैं इसका बहुत लार्ज फील्ड पे प्रोड्यूस होता है सिल्क वॉर्म। हमारे साउथ में भी सिल्क मिलता है, नॉर्थ में भी सिल्क मिलता है, और बहुत सारे के सिल्क मटेरियल भी आते हैं और सिल्क ब्लेंड भी आता है। तो ये है क्या? ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। कहाँ से आता है? ककून ऑफ सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। इसमें एक छोटा सा इंसेक्ट रोल प्ले करता है, जो जिसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म। तो ये क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है, और ये दोनों मिलके क्या हुए? नेचुरल, ठीक है, नेचुरल फाइबर। ये क्या है? नेचुरल फाइबर है। कॉटन, जूट, वुल, सिल्क इज द नेचुरल फाइबर। ओके, in the last 100 years or so, fiber also made from the chemical substance. केमिकल सब्सटेंस से भी फाइबर बनने लगे हैं। क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। देखा, कई बार लोग सिंथेटिक फाइबर जनरली प्रीफर नहीं करते हैं पहनने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत गर्मी होता है, केमिकल से बना है। आप खुद सोचते हैं कि अगर आप अपने फेस पे कोई क्रीम लगाते हो तो देखो आपको क्या लगता है? चिपचिपा लगता है। ऐसे आपका फेस अगर सिर्फ क्लीन रहता है, कोई भी केमिकल आप नहीं लगाते हो, तो आप फ्री फील करते हो। बट अगर ऐसा केमिकल कोई प्रोड्यूस लगाते हो, फेस क्रीम लगाते हो, तो गर्मी लगता है, चिपचिपा सा लगता है। तो बस वही है, आप अगर केमिकल सब्सटेंस से अगर कोई फाइबर बनेगा या कोई फैब्रिक बनेगा, तो उसमें तो गर्मी लगेगा ही, अच्छा नहीं लगेगा, जरूर सस्ता मिलेगा। इसीलिए ये जो एनिमल और आपके प्लांट प्रोड्यूस फाइबर है, वो महंगे होते हैं, मगर जो केमिकल प्रोड्यूस है वो सस्ते होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सब एग्जाम्पल है हमारे सिंथेटिक के। क्या है? पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, हमें थोड़े से डिटेल में दो प्लांट फाइबर के डिटेल में पढ़ना है, कॉटन एंड जूट। क्या डिटेल में पढ़ना है? जैसे कॉटन है, कॉटन तो हमारे यहाँ हम लोग लार्ज प्रोड्यूसर थे, बिफोर इंडिपेंडेंस भी और आज भी कॉटन हमारे यहाँ बहुत चलता है। हर चीज़ में देखोगे तो कॉटन का डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप बेडशीट भी देखोगे, घर में आपकी अगर ग्रैंड माँ अगर कोई साड़ी पहनती है तो वो भी कॉटन प्रेफर करती है। इस तरह से बहुत डिमांड है। तो हम लोग मेनली दो प्लांट फाइबर पढ़ेंगे, कॉटन एंड जूट, डिटेल में। चलो पढ़ते हैं। कॉटन इज ए प्लांट प्रोड्यूस। कॉटन क्या है? प्लांट। हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। इट इज ग्रोन इन द फील्ड, यस, फील्ड में ग्रो किया जाता है लास्ट बेसिस पे कॉटन को, और वहां से हमें कॉटन मिलता है। यूजली ग्रोन एट द प्लेस हैविंग द ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साइंस का क्वेश्चन। कॉटन को कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? ब्लैक सॉइल में, और गर्म होना चाहिए क्लाइमेट। सॉइल ब्लैक, आपको पता है ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है? हमारे वेस्टर्न रीजन में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, गुजरात में के कुछ रीजन में, और कुछ साउथ में भी ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। वार्म क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? थोड़ा गर्म होना चाहिए। महाराष्ट्र एंड गुजरात इज द लास्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन फाइबर इन द इंडिया। हु इज? Maharashtra and Gujarat. Which state? Maharashtra and Gujarat. Okay. It is the fruit of cotton plant. कॉटन प्लांट को अगर आपने कभी देखा होगा, और आप बोलिए, आप लोग समर वेकेशन में कुछ ऐसे प्लेस पे जाइए जहाँ पे आपको कॉटन की खेती मिलती है। कॉटन पे अगर खेत कोई लास्ट बेसिस पे प्रोड्यूस हो रहा था ना, तो वहाँ पे तो ऐसा लगेगा ना कि स्नोबॉल के फील्ड में आ गया, और बस स्नो ही स्नो दिख रहा है वो, वैसा लगेगा। बहुत सुंदर होता है। आप देखो फोटो, फोटो में मैंने लगाया है कॉटन बॉल का फोटो, कितना ब्यूटीफुल कॉटन बॉल का फोटो लग रहा है। तो ये क्या होता है? ये प्लांट का फ्रूट होता है, कॉटन बॉल। कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉटन बॉल। फ्रॉम दीज बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड से पिक्ड किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? कॉटन एक प्लांट प्रोड्यूस है,
फील्ड में ग्रोन होता है, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट इसके लिए कंडीशन है कॉटन को ग्रो होने के लिए। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, ये 2 स्टेट है और भी स्टेट है, आप चेक करना गूगल पे। फ्रूट्स, क्या है ये? फ्रूट पार्ट है प्लांट का, कॉटन बॉल। और कॉटन को क्या कहते हैं? हैंड से पिक करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, आज तो मशीन है बहुत सारे प्रोड्यूस करने के लिए। फाइबर आर देन, जो कॉटन बॉल आते हैं उस फाइबर को सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, उसको कॉम्बिंग करके उसके सीड को सेपरेट किया जाता है कॉटन बॉल से। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग। ओके, और गिनिंग प्रोसेस हम हैंड से भी क्या करते हैं और मशीन से करते हैं। देखिए मैंने एक फोटो लगाया, आप अभी देख सकते हैं गिनिंग का। गिनिंग इज डन बाय मशीन ऑल्सो। ओके, व्हाट इज गिनिंग? आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप देखो गिनिंग प्रोसेस क्या है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ओके, सेकंड कौन सा है प्लांट प्रोड्यूस? जूट। हम लोग यहाँ करेंगे जूट। अभी हम लोगों ने कौन सा किया? कॉटन। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट का क्या है? स्टेम पार्ट है। स्टेम पार्ट से हमें जूट मिलता है। और कॉटन किससे मिलता था? फ्रूट से। कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है किसको? जूट प्लांट को। In India, jute is mainly grown in West Bengal, बिहार, असम। पता है जूट का फर्स्ट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में हुआ था और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल। फिर इंडिया इंडिया आता है जिसमें बिहार लार्जेस्ट है और सम पार्ट ऑफ असम ऑल्सो। वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इट इज हार्वेस्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज। जब उसमें उस जूट प्लांट में ना फ्लावर्स आने लगते हैं तभी हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसका स्टेज है फ्लावरिंग स्टेज। तो क्या हुआ? स्टेम इसका पार्ट है जहाँ से जूट निकलता है। सेकेंड इज द कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इट इज हार्वेस्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज। ओके, अब जूट के लिए भी कुछ प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है? देखो मैंने फोटो में लगाया है स्पिनिंग। मैंने आपको दिखाया था ना, ये क्या है? यार्न है। मैंने एक पिक्चर भी लगाया है यार्न का, देखो ब्यूटीफुल पिक्चर है, आप देखो। इसको यार्न बोलते हैं। आपके घर में भी होगा, धागे के डब्बे होंगे जिससे रंग बिरंगे धागे होंगे ना, रेड येलो ब्लैक, और मम्मा आपके लिए कभी कभी स्टिच करती होंगी उससे। तो ये यार्न है, किससे बना है? फाइबर से। ओके ओके, डन। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है? याद करो, गांधी जी का चरखा है। इन दिस प्रोसेस In this process, fiber from a mass cotton wool are drawn out and twisted. देखो ये twisted है, ध्यान से देखो, twisted है ना, ऐसे twist किया जाता है। In this process, fiber from a mass cotton wool are drawn out and twisted. निकाल के उसको twist किया जाता है। This bring the fiber together to form yarn. इस फाइबर को एक साथ ले आते हैं और क्या बनता है? यार्न। मैंने बताया था फाइबर फर्स्ट प्रोसेस है, सेकंड क्या है? यार्न, एंड देन फैब्रिक। यस, यू आर गेटिंग फैब्रिक। द डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग द चरखा, द डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। क्या कहते हैं? चरखा। गांधी जी का चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। पता है इंडिपेंडेंट मूवमेंट के टाइम में गांधी जी क्या बोले कि अंग्रेजों को एक और मेथड है यहाँ से दूर भगाने का। उनके यहाँ से जितने भी फैब्रिक आते हैं बंद किया जाए इंपोर्ट करना, और क्या किया जाए? अपना जो सेल्फ मेड है कॉटन, उससे हम फैब्रिक अपना बनाएंगे यूजिंग चरखा। अपने अपने घर में देखो, क्लॉथ्स मेड बाई होम स्पन यार्न इज टर्म एज खादी। तब खादी टर्म बहुत मास बेसिस पर इंडिपेंडेंट मूवमेंट के टाइम में यूज किया गया था। तो उसके बाद जब
आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया, एक बॉडी बनाया जिसके साथ इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। तो ये है चरखा से आप स्पिनिंग मूवमेंट का याद रखना, चरखा चलाते हैं स्पिनिंग मूवमेंट, और महात्मा गांधी को याद रखना स्पिनिंग। द डिवाइस फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। हाँ, नेक्स्ट क्या है? वीविंग। व्हाट इज वीविंग? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर टू फॉर्म ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अब क्या बना रहे हैं? फैब्रिक। किसी भी फैब्रिक बनाने के लिए हमें दो सेट ऑफ यार्न को हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने से एक फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है? उस प्रोसेस को वीविंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarns टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। लूम्स पे भी होता है। आपने देखो, आप देखो फोटो को ध्यान से, क्या होता है? देखिए, लोग उसको वो कर रहे हैं, दो सेट ऑफ yarns को एक साथ ला रहे हैं और फिर स्टिच हो रहा है वो धीरे धीरे। आपको लग रहा है स्टिच, मगर वो लूम्स पे यूज किया जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर जनरेटेड। आज तो लार्ज बेसिस पे सब पावर ऑपरेटेड हो गया है, हैंड ऑपरेटेड कम ही रह गया है। देखते हो, कई बार आपने हैंडलूम का नाम सुना होगा, तो वो हैंड ऑपरेटेड रहता है। So what is weaving? Weaving is the process of arranging two set of yarns together to make a fabric. It's called weaving. Weaving of fabric is done on loom. Looms are either hand operated or power operated. Okay, weaving. अब इसके बाद एक आता है knitting, जो आपको जानना है। What is knitting? आपने अब तो नहीं, मगर पहले आपने अगर ध्यान दिया होगा तो लोग स्वेटर बनाते थे घर पे, सॉक्स बनाते थे उसी वूल का। एक बार लेते थे और ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते रहते थे। नीटिंग, उसको नीटिंग प्रोसेस करते रहते थे। इन नीटिंग अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ इट। सिंगल yarn का यूज करते थे। वीविंग में टू yarns का यूज करते थे। नीटिंग में सिंगल yarn यूज कर रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है सिंगल yarn, वहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? टू yarn। इन नीटिंग अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सॉक्स एग्जाम्पल है। सॉक्स, सॉक्स के एक स्टैंड अगर निकल जाए ना, तो धीरे धीरे खींच दोगे ना, तो सारे खींचते चले जाएंगे लंबे, बस खुल जाएगा सॉक्स। तो सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ knitted फैब्रिक। इट ऑल्सो हैंड और मशीन। ये क्या होता है? हैंड से भी बन सकता है और मशीन से भी। जैसा कि मैंने बोला कि जब स्मॉल बेसिस पे होता है काम तो हैंड से होता है, और लार्ज बेसिस पे काम होता है तो आज के डेट में मशीन से भी यूज होता है। क्योंकि हम लोग आज का एक्सपोर्टर है, आज इंडिया कॉटन का और किसी भी फैब्रिक का ग्लास बेसिस पे, तो हम लोग मशीन बेसिस भी यूज करते हैं। चलो, यहाँ पे एक लास्ट आपको ये डायग्राम याद ही रखना है इस चैप्टर के लिए, और जब आप प्रोसेस पूछा जाएगा तो आप इस फ्लो को जरूर बनाना। क्या है? कॉटन रोल। कॉटन रोल से हमारे पास उसको क्या करते हैं? गिनिंग करते हैं। गिनिंग के बाद हमारा क्या आता है? फाइबर। जब कॉटन रोल से फाइबर बनाया जाता है उसको गिनिंग करते हैं। मैंने बताया था कॉम्बिंग, उसके सीड को हटा के अलग किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? गिनिंग। और फाइबर को जब स्पिनिंग किया जाता है, चरखा चलाया जाता है, तो वो बनता है यार्न। मतलब थीन थ्रेड से एक मोटे थ्रेड में बनता है, जिसमें 3-4 थीन थ्रेड लगे होते हैं। तो उसको स्पिनिंग करके, देखते हैं ना, राउंड राउंड रहता है, दिखाया तो मैंने ऐसे राउंड राउंड है ना, ठीक है। तो ये स्पिनिंग है, और इससे क्या बना? यार्न बना। और यार्न को नीटिंग और वीविंग के प्रोसेस से क्या बनते हैं? फैब्रिक। वीविंग क्या है? जिसमें टू सेट ऑफ yarns है, और नीटिंग में वन सेट ऑफ yarns है। जैसे मेरा सॉक्स है नीटिंग में, और वीविंग में आपको ये सारी बेडशीट ले सकते हो वीविंग प्रोसेस में। तो इससे क्या बना? हमारा फैब्रिक। तो हो गया ना, फाइबर टू फैब्रिक इस चैप्टर का है। ओके, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन आंसर करने में, एक बार अभी इस पूरे फुल वीडियो को देखो, दोबारा देखो, क्वेश्चन आंसर करो। एक भी क्वेश्चन आपके कहीं भी इधर उधर नहीं होने वाले। अगर होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करो, लाइक, और वीडियो को पूरा देखो। थैंक यू।